18% जीएसटी होना चाहिए। अगर जीएसटी 18% से घटकर 12% या 5% हो जाएगा ना, तो गांव गांव तक का एजुकेशन सस्ता हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से बैठे लोगों को ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और इमारतों के बीच गांव के किसी खटिया पे बैठे इंसान की गरीबी नहीं दिखती है। ये बड़े बड़े महल या अट्टालिकाएं जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये गांव की गरीबी को छुपा देती हैं। इसलिए यहां बैठे लोगों को नहीं समझ में आता है। ये जीएसटी परिषद में कोई गरीब इंसान नहीं है। वित्त मंत्री के पास पूरा पैसा है, राज्य मंत्री के पास, राज्य वित्त मंत्री के पास पूरा, आरबीआई सारा अपना हिसाब किताब लाते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री के पास अपने गाड़ी बंगला सब चीज रहता है। इन लोगों को नहीं पता है कि एक भैंस पाले इंसान को इस बात का भी टेंशन रहता है कि सवेरे चोकर जो खिलाए हैं, शाम के लिए चोकर नहीं है, तो अगल बगल में से जूठा बटोर ले आता है। किसी के देखते हैं मोहल्ले में लोग, एक आदमी गाय पाला है तो दूसरा आदमी को जूठा उठा दे देता, उस भरोसे। तो इस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे के छोड़े जूठन पर चल रही है। इस चीज का तकलीफ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनुच्छेद 369 में बैठे जीएसटी परिषद में किसी को नहीं है। इस देश में अमीर जितना खाना छोड़ देते हैं ना, अगर उस खाने को अगर व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। अजीब है, किसी का शौक पूरा हो रहा है, किसी का कुछ। बर्थडे में लोग अपना केकवा काट के ना ऐसे हवा में उड़ा देते हैं। गरीब के लिए वो केक उसके लिए पहली बार शायद जीवन में खाता है। इतने टाइप के होते हैं। तो क्या कहिएगा भैया आप बताओ, एजुकेशन में अगर सुधार करना है तो जीएसटी परिषद में जो वित्त मंत्री होती हैं, ये जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होती हैं। जीएसटी परिषद की क्या होती है? अध्यक्ष होती हैं। और कोई भी सहमति होती है तो अगर 70 से 80%, 2/3 बहुमत से अगर कोई चीज सहमत है तो अमूमन उस बात को मान लिया जाता है। अब आप बताओ, इस जीएसटी परिषद में किसका बोलबाला है? जरा सोचो, इस जीएसटी परिषद में हर स्टेट का अपना बोलबाला है। 28 स्टेट मिलकर अगर ये कह दें कि एजुकेशन पर जो जीएसटी है 18% से घटाकर आप 5% कीजिए, तो क्या ये पारित नहीं हो जाएगा? 33 में से 28 लोग अगर बोल देते हैं, सोचिए 33 में से 28 लोग बोल देते हैं, तो क्या उस दिन जीएसटी नहीं हो जाएगा? हम ये नहीं करें कि आप पढ़ाई वालों से टैक्स मत लीजिए। जिस दिन एजुकेशन हो जाएगा, गरीब का बच्चा भी पढ़ने लगेगा, गरीब के बच्चे को भी हक है। एक रिक्शा ठेला वाले का लड़का, अगर आप उसको अच्छी पढ़ाई दीजिएगा, वो भी पढ़ लेगा। कोई वो नहीं रहता है इसमें। पढ़ाई में कोई मतलब पढ़ाई होनी चाहिए यार, अच्छी होनी चाहिए। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े थे, मुड़ी फूट गया था। देखो यहाँ पे ऐसे मुड़ी फूट गया, ऊपर से कुछ कुछ के गिरते रहता था सरकारी स्कूल में। 11th में पढ़ रहे थे हम, फोड़ दिया मुड़िया हमारा। 30 या 40 रुपए फीस थी। अब सोचिए, हम जिस 11th हम जिस स्कूल से पढ़े हैं, उस स्कूल की फीस 30 रुपए थी, और अभी जिस साल हम गए थे उस साल 10 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हुई थी। और अगर 500 रुपए रहती ना, आपको हम बता रहे हम नहीं पढ़ पाते। 500 रुपए अगर रहती तो हम नहीं पढ़ पाते। आज हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं, वेल्डिंग वैसे भी जानते हैं, तो आज वेल्डिंग कर रहे होते या फिर जेसीबी चला रहे होते। सोचिए, अगर मेरी स्कूल की फीस 500 रुपए, हमको टीचर लोगों ने जो पढ़ाया था हमको ना, मतलब सरकारी स्कूल में ना पढ़ाई टीचर अच्छे थे, लेकिन भरोसा नहीं था कि ये सिलेबस खत्म कर पाएंगे, तो कोचिंग लेते थे। हम लोग के सर हमको 50 रुपये में मैथ पढ़ाए, 50 रुपये में मतलब साइंस पढ़ा दिए। ऐसे टीचर लोग को हम नमन करते हैं हाथ जोड़ के, उनकी बदौलत हम यहाँ पर। अगर वो 100 रुपये की जगह पर 500 लेते ना, तो हम नहीं पढ़ पाते। इसीलिए हम बैकअप में जेसीबी सीखे थे और एगो वेल्डिंग सीखे थे, क्योंकि बाढ़ के समय जेसीबी का काम बंद हो जाता था। सोचे थे बाढ़ के समय वेल्डिंग मार देंगे और बाकी समय में जेसीबी चला देगा। एजुकेशन में क्या बताएं लोग इन लोगों को, कितनी भयानक महंगाई हो। ये होना चाहिए यहाँ पर। तो आप बताइए, अगर हर राज्य का मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जो है, लिखित प्रस्ताव दे दे कि 18% की जगह पर 5% जीएसटी कीजिए, हर गरीब का बच्चा पड़ेगा। और कोई नहीं जानता है कि गांव पे खटिया पे बैठकर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, जिसका 4 बार कलम चलता है और 5 बार मच्छर मारता है बेचारा, वो गोईठा जला के रखता है कि वो पढ़ लिख कर कहां तक जाएगा। लेकिन इन लोग को कौन समझाए? यहाँ मशरूम है सभी से। मतलब जीएसटी परिषद में सारे फैसले 2/3 बहुमत से ले लिए जाते हैं। 28 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखना कितना सिंपल है। केंद्रीय वित्त मंत्री होती है